औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर राव और आपको हाइड पार्क में खुश आमदीद कह रहा हूं। नाज़रीन, इस वक्त पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा ह्यूमन क्राइसिस पैदा हुआ है, जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है और जो वार क्राइम हो रहे हैं, अब वो फ़लस्तीन में हो रहे हैं। हमास और फ़लस्तीन की जो जंग है, हमास और इसराइल की जो जंग है, वो अक्टूबर में शुरू हुई थी और आज तक वो जारी है। दिसंबर का एंड आ गया है, साल खत्म होने वाला है। उसमें तकरीबन जिस वक्त हमास ने हमला किया इसराइल पे, कोई उनके शायद रिपोर्टेडली 1400-1500 लोगों की डेथ हुई थी। उसके जवाब में इसराइल ने पूरे फ़लस्तीन को, जो गजा है, उसको मलिया मेट कर दिया है और तकरीबन 25,000 से ज्यादा खवातीन, औरतें, बच्चे और मर्द जो है ना, वो इस वक्त जान बाग हो चुके हैं और अभी तक उनकी बमबारी जारी है। और तो ये एक इंटरनेशनल अलमिया जारी इस वक्त जन्म ले रहा है। उसके साथ साथ अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पिछले चंद दिनों से एक और इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। वो है बलोचिस्तान यकजहती मार्च, जो इस्लामाबाद में इस वक्त धरना दे के बैठे हुए हैं। उन्होंने लॉन्ग मार्च किया। बलोचिस्तान की माओ, बहनों, बेटियों ने अपने प्यारों की रहाई के लिए, अपने प्यारों की जो गुमशुदा हैं, जो मिसिंग पर्सन हैं, जो कस्टडी में है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लिए, उनके हकूक के लिए, अपने उनके प्यारों की रिहाई के लिए और बाजियाबी के लिए और उनके वेयर अबाउट पता चलने के लिए। रिहाई तो बहुत बात की बात है, अभी तो ये नहीं पता कि वो जिंदा है या मुर्दा है। उनके जानने के लिए उन्होंने हम वहां पे इस्लामाबाद में मार्च किया और जिस तरह से इस्लामाबाद पुलिस ने उसके साथ डील किया, उनको टॉर्चर किया, उनको अगवा किया, खवातीन को उनको थानों में बंद किया, उनको जबरदस्ती क्वेटा भेजने की कोशिश हो रही है। तो ये भी एक इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक बड़ी पुरानी हिस्ट्री है। वो ह्यूमन राइट्स की बात भी करती है, वो शख्सी आज़ादी की बात करती है और वो हमेशा से अवाम के हकूक़ की बात करती है। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो पिछली हुकूमत बनी थी 2008 से लेकर 2013 तक, सदर जरदारी ने बलोच अवाम से माफ़ी भी मांगी थी और वहाँ पे हकूक़ आगाज़ हकूक़ बलोचिस्तान के नाम से एक पैकेज भी शुरू किया था डेवलपमेंट का। और उनको, जो नाराज़ बलोच भाई थे हमारे, उनको उन्होंने कौमी दायरे में लाने की कोशिश की थी। लेकिन उसके बाद ये तमाम सूरत हाल जो कि तू रही, कोई उसमें इंप्रूवमेंट नहीं आई। मिसिंग पर्सन का कमीशन भी बना, लेकिन उसमें भी कोई ज्यादा कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। इसलिए बार बार बलोच अवाम को, बलोच माओ को, बहनों को, अपने भाइयों, अपने अपने शौहर, अपने माँ बाप, अपने बाप के बारे में, बेटों के बारे में मालूम करने के लिए बार बार एहतजाज करना पड़ता है। तो आज हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ह्यूमन राइट्स सेल के मरकजी नायब सदर जुल्करनान असगर साहब को हमारे प्रोग्राम में दावत दी है, ताकि हम उनसे जान सकें कि इस वक्त इस्लामाबाद की क्या सिचुएशन है, क्योंकि वो इस्लामाबाद से ताल्लुक रखते हैं। ऑन द ग्राउंड उनकी पार्टिसिपेशन रही है। वो एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और पार्टी के तो वो सरकर्दा रहनुमा हैं, स्पेशली ह्यूमन राइट्स के हवाले से। तो उनसे हम पूछते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस बारे में क्या मौकफ है, वो क्या, किस किस्म की इमदाद कर रही है। और उन्होंने आज उन्होंने एक मार्च भी किया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ह्यूमन राइट्स सेल के तरफ से, जो कि कश्मीर, जो कि फलस्तीन और बलोची अवाम के हज़ारे यकजहती के लिए था। तो हम उनसे, असगर साहब से बात करते हैं और पूछते हैं कि इस वक्त क्या सिचुएशन है इस्लामाबाद की। जी असगर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपको ज्वाइन करने का। मैं आपको अपने स्टूडियो में खुशामदीद कहता हूँ। तो बताइएगा कि आज क्या सूरत हाल रही और आपने क्या देखा और आपने आज क्या किया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन द शो। बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया और इस हवाले से बात करने शुरू की, क्योंकि ये बहुत अहम बात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब ये लोग आए थे, अरेस्ट हुए थे, सबसे पहले दिन हमने, जब वो अरेस्ट थे, परसों हमने जो है उनको थोड़ा सा फैसिलिटेट करने की कोशिश की थी। जब लोगों को वो नहीं मालूम, पता चल रहा था कि कहाँ पे हैं, मुख्तलिफ थानों में लेके जाया जाता था उन लोगों को, तो हमने उनको, क्योंकि काफ़ी देर से उनको फूड नहीं दिया जाता था, मुख्तलिफ चीज़, तो वो हमने जो है वो, हमारे सेल ने जो है वो प्रोवाइड किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ह्यूमन राइट्स सेल ने। अच्छा, दूसरी अच्छा। बात यह है कि कुछ लोगों की बेल हो गई है और अभी भी तकरीबन 37 लोग जो है वो गिरफ्तार हैं, जिनको वो बेल नहीं हुई है। हाँ, डॉक्टर मारंग बलोच और सवीन मलिक, इनकी जो है वो बेल हो गई है, बहुत सारी खवातीन की बेल हो गई है। अब जहाँ तक आपने बात की थी कि क्या सिचुएशन है ग्राउंड में, मैं उससे पहले थोड़ा सा
पस मंज़र बताता चलूँ कि अगर हम पाकिस्तान की हिस्ट्री को देखें तो जो कंसेंसस के साथ, यूनानिमस कंसेंसस के साथ कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, उसका इंसानी हुकूक का जो चैप्टर है उसके अंदर राइट टू फेयर ट्रायल है। आर्टिकल 9 और 10 की जब हम बात करते हैं, पॉलिटिकल असेंबली, पीसफुल पॉलिटिकल असेंबली का राइट है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का राइट है। अच्छा, उसके अलावा बाकी अगर हम देखें तो प्रोटेस्ट करने का राइट भी इस लिहाज से वो बनता है अगर हम न्यूज़ को तफसील से देखें। तो ये पीपल्स पार्टी की जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से आगाज़ हकूक़ बलूचिस्तान जो है वो जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के दौर में शुरू हुआ था, लेकिन यहाँ पे ये भी देखना ज़रूरी है कि ह्यूमन राइट की मिनिस्ट्री जो है, ह्यूमन राइट सेल का आगाज़ बीबी शहीद ने किया था और फिर इसके नतीजे में ह्यूमन राइट मिनिस्ट्री भी पाकिस्तान में फॉर्म हुई थी। तो इस हवाले से अगर हम देखें तो ये बहुत सारे लोग हैं जो कि मिसिंग पर्सनस हैं और उनका मकसद ये था कि उनको किसी तरह से जो है वो आवाज़ अपनी जो है वो इक़्तिदार के अवाने इक़्तिदार तक पहुंचाना और वहाँ तक अपनी आवाज़ के हवाले से अपनी बात को रखना। इसलिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया और तुर्बत से लेकर इस्लामाबाद तक वो आई। मुख्तलिफ जगह पे इतनी सर्द मौसम के अंदर वो जब ख़वातीन जब आ रही थी तो किसी के 2 मेंबर नहीं है, किसी के कितने मेंबर नहीं है। तो ये हालात जब देखे गए तो वो जब 26 नंबर चुंगी पे पहुंची इस्लामाबाद के अंदर, तो इस्लामाबाद पुलिस ने बड़ा ब्रूटली बेरहम तरीके से इनको डील किया, बजाय इसके कि उनके ज़ख्मों पर नमक छिड़का, बजाय इसके कि उनकी एम्पैथी की जाती, उनके साथ हमदर्दी की जाती, उनकी दिलजोई की जाती, जो कि उनका हक है। क्योंकि किसी भी शख्स को हम देखते हैं तो ये ना कि सिर्फ बैनुल-अक़वामी तौर पे बल्कि हर लिहाज से। जुल्फ़िकार भाई, आपकी आवाज़ ज़रा थोड़ी सी कम है, थोड़ा सा ऊंचा बोले थोड़ा सा। जी जी, बैनुल-अक़वामी तौर पे भी और हर लिहाज से। अब बेहतर है? अब जी बेहतर बिल्कुल, हो? अब ठीक है, अब ठीक है। तो बैनुल-अक़वामी तौर पे भी ये जो है और पाकिस्तान के आइन के मुताबिक भी उनका हक था जो कि वो एक्सरसाइज कर रही थी और उनको वो हक इस्तेमाल करना चाहिए। इन लोगों ने, इस्लामाबाद पुलिस ने, ना सिर्फ उनको बेदर्दी से मारा पीटा बल्कि उनको गिरफ्तार कर लिया और वो मुख्तलिफ जगहों पे ले गए, मुख्तलिफ जगहों पे उनको फिराते रहे और कोर्ट के अंदर पेश करते थे और कुछ लोगों को रोक लेते थे। कुछ लोगों को पहले होना तो चाहिए था कि थाना जो वहाँ पे थाना तरनोल लगता है या 26 नंबर चुंगी के करीब जो थाना लगता है वहाँ पे उनको रखा जाता, बजाय इसके कि ये इनको रमला थाने में ले आए या कुछ ख़वातीन को जो है वो कहीं पे ले आए। जब लोग जाते थे मालूम करने के लिए तो वो उनको बताते नहीं थे। हमने ये भी देखा उस दिन के वो मुख्तलिफ लोगों के साथ मिसबिहेव भी कर रहे थे और फिर ये हुआ कि कोर्ट के कहने पर उन्होंने बेल तो दे दी। लेकिन ये है कि जब मैं क्योंकि परसों उनको फैसिलिटेट करने के लिए वहाँ पे था और कल अगर हम देखें तो कल भी एक प्रोटेस्ट के अंदर था और वहाँ पे उन्होंने खारदार तार प्रोटेस्टर के करीब लगाई हुई थी और पुलिस वालों का बिहेवियर ऐसे था कि जैसे प्रोटेस्टर को पिक कर लेंगे। क्योंकि एक बलोच लड़का बात कर रहा था कल के उसमें, और अगर हम देखें तो 22 तारीख का जो एहतजाज था वो उसमें भी ह्यूमन राइट्स सेल ने जो है वो शिरकत की थी। तो जब हम आज के सेल के हवाले से जब आज का जो है वो पार्टिसिपेशन हम उनके सॉलिडारिटी के साथ गए थे तो आज भी उन्होंने एक तरफ से रास्ता बंद किया हुआ था और उन लोगों का पीसफुल प्रोटेस्ट ये था कि हमने डी चौक तक जाना है और वापस हो जाना है। तो वो पुलिस के इस बिहेवियर की वजह से उन्होंने लोगों को सेट इन करना पड़ा वहाँ पे और उन लोगों ने धरना दिया। अच्छा, जब ये हम देखते हैं तो ये ना सिर्फ ये चीज़ जो है क्योंकि ये अगर देखें तो इसको हम यूँ भी देख सकते हैं कि जब इस तरह से लोगों को गुमशुदा कर दिया जाता है और एक बड़ी तादाद है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो मिसिंग इनफोर्स डिसअपीयरेंसेस के हवाले से एक कमीशन कायम किया था जो कि पार्टी ने कायम किया था। वो कमीशन अपना काम नहीं कर सका, तो ये एक कमीशन का फेलियर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये एफर्ट तो की थी लेकिन वो कमीशन अपना काम सही से ना करने के नतीजे में हम ये देखते हैं कि ये सिचुएशन जो है आज राइज हो रही है। हालांकि उसके कमीशन के हम जब देखते हैं मुख्तलिफ तरह के उसके काम या उस तरह की जो देखते हैं तो उसके पास बहुत सारे इख्तियारात हैं और वो जो है वो अगर हम देखें तो वो
एक पोस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है जो कमीशन का चेयरमैन है, और वो उसके पास इख्तियारात है, लेकिन वो जो शख्स हायर किया है उस पे बराजमान है उस कुर्सी पे, वो शख्स उन लोगों के लिए उस तरह से आवाज भी नहीं उठा रहा और उस तरह से काम भी नहीं कर रहा। फिर तो इसके लेकिन उन्होंने अलावा भाई मुझे ये बताइए, मुझे ये बताइए, आपकी बात काट रहा हूँ, कि आज जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ह्यूमन राइट्स सेल ने भी कोई रैली निकाली है या प्रोटेस्ट किया है, तो आप लोग जो बलोच अवाम का जो एक जो इस वक्त चल रहा है प्रोटेस्ट, उसमें आपने एज ए सॉलिडेरिटी पार्टी की नुमाइंदगी करने के लिए आप लोग कुछ लोग गए थे, जो कि अपनी स्पेशल अलग से कोई रैली निकाली है पार्टी ने? हम लोगों ने अलग से रैली प्लान की थी, लेकिन अच्छा। वो लोग जहाँ पे हम लोगों ने प्रोटेस्ट करना था, वो वहाँ पे उन लोगों का सिट इन था, तो हम लोग थोड़ी देर खड़े हुए और फिर उसके बाद उनके कैंप्स के अंदर चले गए, और ठीक उस है। तरह से हमारे साथ जो है वो हमारी टीम मौजूद थी, बाबर साहब भी मौजूद थे और बाकी सारे टीम मेंबर मौजूद थे, मैं खुद मौजूद था। और जब बाबर साहब बात कर रहे थे उन लोगों से, हम लोगों ने उन लोगों से बात भी की है और उन लोगों से डिस्कशन भी की है उसको उस हवाले से, और उनको ये ऑफर भी किया है कि किसी किस्म की कोई फैसिलिटेशन की ज़रूरत है तो वी आर देयर टू सपोर्ट देम। अच्छा, मुझे दूसरा एक और अभी जो मीडिया में, सोशल मीडिया में काफ़ी जो है ना उनकी सपोर्ट मिल रही है पार्टियों की तरफ से, सहाफ़ी बरादरी की तरफ से, स्पेशली हामिद मीर साहब बहुत उनको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ मुखालिफ आवाज़ें भी आ रही हैं, जैसे गरीदा फारूकी ने उनका डॉक्टर मारन बलोच का इंटरव्यू किया है और उन्होंने बात की है कि देखें इस वक्त जो बड़ा इशू है वहाँ पे इतना आसान नहीं है, बलोचिस्तान का वहाँ पे मिसिंग पर्सन का इशू है, बिल्कुल है, लेकिन वहाँ पे जो BLA जैसी तंजीमें हैं, BNA है, BLA है और दूसरी तंजीमें जो बलोच जो अलहदगी पसंद तंजीमें हैं और जो मुसल्लह जद्दोजहद कर रही हैं, जैसे पंजाबी मजदूरों का कत्ल भी वहाँ पे हुआ, उसके अलावा जो है ना हुकूमती इदारों पे भी हमले होते हैं, तो इस सिलसिले में आप लोगों की कोई बात हुई? तो उनका जो जो ये प्रोटेस्ट इस वक्त हो रहा है, उनका इस बारे में क्या मौक़िफ़ है? पहली बात तो ये है कि देखने की बात ये है कि अगर जो बात की जाती है कि मुसल्लह तंजीमों के हवाले से, समझने की बात ये है कि अगर आप किसी शख्स को कॉर्नर करते जाएंगे और उसको आप लेबल कर देंगे तो फिर उसके बाद तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा ना कि वो सरवाइव करना। दूसरी बात ये है कि ये समझने की ज़रूरत है कि जब आप लोगों के एक बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट या ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, मैं ये समझता हूँ कि लोगों को बात करने का, अपने नुक्ता नज़र को बयान करने का राइट होना चाहिए। जब हम उनका किसी शख्स को कॉर्नर कर देते हैं और वो राइट नहीं देते, तो फिर उनके पास चाराकार क्या रह जाता है। उनके करीबी अजीज़ों को जब उठा लिया जाता है और मालूम नहीं होता और उनको फेक इनकाउंटर्स के शो किए जाते हैं, तो उस वक्त में क्या हो सकता है। इंटरम सेंटर्स के अंदर जब उनको डाला जाता है और वो उनको ये मालूम भी नहीं होता कि वो उनके प्यारे कहाँ पे हैं। तो ये एक इंसानी अलमिया है, और इस तरह से जो है वो क्योंकि एक छोटी सी बात बताता चलूँ यहाँ पे थोड़ा समझने के लिए इस इशू को। जब बलोच स्टूडेंट पंजाब के अंदर या मुख्तलिफ जगह पे पढ़ रहे होते हैं तो उन स्टूडेंट्स की प्रोफाइलिंग की जाती है। ये एक अलमिया है, क्योंकि आप वो पाकिस्तान के शहरी हैं, वो पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड रखते हैं, उनके भी वही राइट्स हैं जो कि बाकी मुल्क के लोगों के राइट्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनकी प्रोफाइलिंग करना या उनको टारगेट करना किसी तरह से जस्टिफाइड या लेजिटिमेट नहीं है। तो इस हवाले से जो है बहुत इम्पोर्टेंट है इस चीज़ को समझना कि ये एक बहुत सारे लोग जो है, क्योंकि इस हवाले से जो है वो कुछ प्रोपेगेंडा भी करते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि ऐसा होता नहीं है लेकिन उसको पोर्ट्रे करने की कोशिश की जाती है। ये समझने की बात है कि स्टूडेंट्स की प्रोफाइल, अब स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आए हैं, वो पढ़ रहे हैं, आप उनके साथ एक सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट करेंगे तो ऑब्वियसली वो क्या फीलिंग लेके जाएंगे। और उनके यहाँ जब एक तरह से डेवलपमेंट नहीं है, रिसोर्सेज उस तरह से उनके रिसोर्सेज तक एक्सेस नहीं है, तो वो फिर जब आप किसी शख्स को एक्सेस नहीं देते हो उस तरह से रिसोर्सेज तक, तो उसका नतीजा ये होता है कि वो फिर उनके अंदर सेंस ऑफ डेप्रिविएशन आने लग पड़ती है, और वो सेंस ऑफ डेप्रिविएशन या वो नफ़रत जो होती है वो ज़्यादा नुकसानदेह होती है। ये समझने की बात है, और उनको भी वही हुकूक होने चाहिए जो बाकी मुल्क में रहने वाले लोगों के पास हैं, और वही उस तरह से उनको जो है ट्रीट किया जाना चाहिए। ये बहुत समझने की बात है, और वो चीज़ें जो है वो जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये सेंस ऑफ डेप्रिविएशन बढ़ जाती है और ये ज़्यादा हो जाती है। जुल्कनान भाई, जिस मुझे ये तरह बताइए कि
आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ इस सारे मामले पे बड़े अच्छे अंदाज में बयान किया, बड़ा मुफस्सल आपने जवाब दिया इसका। बाकी दो बड़ी पार्टियां हैं, वैसे तो पीटीआई अब एज ए इलेक्टोरल पार्टी भी नहीं रही और उनके चेयरमैन भी जुबानी अभी उनको कहा था बानी चेयरमैन भी जेल में है, लेकिन ऑन ग्राउंड डेफिनेटली उनका वोट बैंक एक बड़ी पार्टी है। उसके अलावा दूसरी बड़ी पार्टी मुस्लिम लीग नून है। उनका इस सिलसिले में क्या मौक़िफ़ सामने आया? आपकी कोई बात हुई ये बलोच रहनुमाओं से वहां पे या कुछ और लोगों से सियासी हलकों में, उनकी तरफ से बलोचिस्तान के इशू पे कोई मौक़िफ़ उनका सामने आया, आपकी नज़र में गुजरा कोई? मेरे हिसाब में जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि इसमें मुस्लिम लीग का या पीटीआई का इवन ये मौक़िफ़ इस मसले पे उस तरह क्लियर नहीं है। वो इस मसले को उस तरह से नहीं देखते जिस तरह से कि इस मसले को देखने की ज़रूरत है। और उसकी वजह ये है कि जब हम बात करते हैं प्रोग्रेसिव प्रो पीपल एजेंडा होता है या प्रोग्रेसिव एजेंडा होता है, तो वहाँ पे जो है वो हमें देखने में नज़र आता है कि वो वही लोग बात कर सकते हैं, वो जो कि सेंटर ऑफ द लेफ्ट या लेफ्ट का जो है वो सेंटर का लेफ्ट की तरफ लीनिंग जो है जिस पार्टी की होती है, वही पार्टियां जो है अमूमन बात कर सकती हैं। तो वहाँ पे हमें ये देखने में आया कि इन पार्टियों का इस मामले में अभी तक उस तरह से मौक़िफ़ सामने नहीं आया, जो कि ये समझने की बात है। और ये चीज़ जो है वो अलमिया है कि ये मुल्क की सारी सियासी बड़ी जमातों को इस हवाले से अपना जो है वो एक मौक़िफ़ देने की ज़रूरत है और इस हवाले से उन लोगों की दिलजोई करने की ज़रूरत है, क्योंकि ताकि नफ़रतों को कम किया जा सके, क्योंकि पार्टियां तो सारी वहाँ से वोट लेती हैं। असद साहब, अगर इस वक्त देखा जाए मुल्क में निगरान हुकूमत कायम है, कुछ एक वज़ीर आज़म जो है निगरान, वो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। वज़ीर दाखिला अभी चंद दिन पहले उन्होंने रिज़ाइन किया, बलूचिस्तान से था। सेनेट चेयरमैन जो कि एक आइनी इदारा है, वो बलूचिस्तान से हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बलूचिस्तान से हैं। तो तमाम इस वक्त जो स्ट्रॉन्ग ओहदे हैं सिवाय चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के, वो बलूचिस्तान के पास है। तो अभी भी उनका एहसास महरूमी क्यों नहीं दूर हो रहा, या वो जो हुकूमत में है वो उनको नाकाम क्यों है उनका एहसास महरूमी दूर करने में? अच्छा, ये बहुत अहम सवाल किया आपने, ये समझने की बात है। बलूचिस्तान को जब हम देखते हैं तो वहाँ पे बलूची बोलने वाले लोग भी हैं, बलोच भी हैं और पश्तून भी हैं, दरी भी बोली जाती है, हज़ारकी भी बोली जाती है और उसके अलावा ब्रावी भी बोली जाती है। जब हम इन ओहदों के पे जो फाइज लोग हैं उनकी बात करते हैं तो वो पश्तून हैं, बलोच नहीं है। अच्छा। उनकी ज़बान बलोची नहीं है। एक तो फ़र्क ये नज़र आता है, क्योंकि जब हम देखते हैं कि हम ये कहते हैं कि वो उनका डोमिसाइल या उनका ताल्लुक बलूचिस्तान से ज़रूर है, लेकिन वो बलूची बोलने वाले या वो ज़बान पश्तून बोलने वाले हैं, बलूची बोलने वाले नहीं है। एक तो ये समझने की बात है। दूसरी बात, ये जब प्रोफाइलिंग की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये इस प्रोफाइलिंग जब होती है उन लोगों के स्टूडेंट्स की या उस तरह से, तो वो चीज़ जो है वो बिल्कुल जो है वो उसमें ये चीज़ कैटेगराइज की जाती है और इस तरह से इस चीज़ उन स्टूडेंट्स को बाद में तंग भी किया जाता है। इसकी मैं एक मिसाल देता चलूँ। लास्ट ईयर जब ये लोग आए थे तो उस वक्त इनके कुछ स्टूडेंट्स जो बलोच स्टूडेंट्स थे उनको अरेस्ट कर लिया गया था और उसके नतीजे में फिर उन स्टूडेंट्स को बाजियाब कराया गया। उस वक्त इतनी शिद्दत के साथ आवाज़ नहीं उठाई गई, जिसके नतीजे में इस बार ब्रूटली उनको उनके साथ ट्रीट किया गया, जो कि किसी तरह से जस्टिफाइड नहीं है। और ये चीज़ जो है वो, क्योंकि अगर आज उन लोगों के साथ इस तरह से रवैया बरता जा रहा है तो मुल्क के बाकी हिस्सों में भी मिसिंग पर्सन्स हमें इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस नज़र आती हैं और वो ये जो है वो मावराए आइन किसी शख्स को जो है ट्रीट करना ये बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं होता है। ये बिल्कुल इंसानी हुकूक के और बुनियादी इंसानी जो आईने पाकिस्तान जिन जो हुकूक देता है उनके खिलाफ होता है। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि ये इस तरह से, जिस तरह से जरदारी साहब के दौर में आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान शुरू किया गया था, उस तरह की चीज़ जो है वो होने की ज़रूरत है। और ये बहुत ज़रूरी है कि एक बात और बताता चलूँ कि इस मसले को हल कोई भी इलेक्टेड हुकूमत कर सकती है, निगरान हुकूमतों का काम नहीं होता, क्योंकि उनके पास मैंडेट नहीं होता, उनके पास उनकी जो अकाउंटेबल नहीं होते आवाम के, तो इसलिए वो निगरान हुकूमत का काम सिर्फ इलेक्शन कराना है। बाकी
जो है ये काम जो निगरान हुकूमत कर रही है ये इनका काम नहीं है। जुल्करनैन साहब, अगर आप तारीख पढ़ें और जो किताबों में लिखा है, हमने उस वक़्त मैं तो बहुत छोटा था या बिल्कुल पैदा भी नहीं हुआ था। जिस वक़्त 71 का जो सानिया हुआ और मशरक़ी पाकिस्तान जब बांग्लादेश बना, उससे पहले की जो सूरत हाल है, जो लोगों से सुना है, किताबों में पढ़ा है, वो यही थी कि आम आदमी को जो है ना, इसकी जो जो मुजालिम वहाँ पे हो रहे थे मशरक़ी पाकिस्तान में, जिस तरह से उनको ट्रीट किया जा रहा था, तो कोई वहाँ पे सियासी शऊर इतना नहीं था मगरबी पाकिस्तान में उस वक़्त कि उनको लोगों को रियलाइजेशन ही नहीं थी कि वहाँ पे क्या सिचुएशन बनी हुई है। लोगों को कोई परवाह नहीं थी। लोग कहते हैं ऐसे ही कॉफ़ी शॉप्स खुली हुई थी, वैसे ही रेस्टोरेंट खुले हुए थे, वैसे सिनेमा खुले हुए थे, लोगों की शादियां हो रही थी, बारात चल रही थी, सोशल गैदरिंग हो रही थी, तो कोई लोगों को ना एहसास नहीं था। तो इस वक्त बलोचिस्तान भी बड़ा एक सेंसिटिव इशू है और बड़ा सुलगता हुआ इशू है। आप चूंकि दारुल हुकूमत में रहते हैं, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, आम लोगों से भी मिलते हैं, आपका ताल्लुक भी आम आवाम से है और आप दानश्वर तबके से भी मिलते हैं, जो कि आप भुट्टो शहीद फाउंडेशन में भी काफ़ी एक्टिव हैं, जो बहुत सेमिनार्स कराते रहते हैं, और ह्यूमन राइट्स सेल के भी आप वाइस प्रेसिडेंट हैं। आप क्या समझते हैं कि आम आवाम में कोई इसकी रियलाइजेशन है? कोई नजर आ रहा है कि आम आवाम में कोई पब्लिक ओपिनियन बन रहा है कि यार बलोचिस्तान के साथ ज्यादती हो रही है, उनको एड्रेस करना चाहिए, उनके साथ उनके जख्मों पे मरहम रखनी चाहिए, या कोई ऐसी पार्टी को इक़्तिदार में लाया जाए जो कि बलोचिस्तान के की नुमाइंदगी कर सके? अब बहुत अच्छी बात सवाल पूछा आपने। पहली बात तो ये है कि हमें तारीख को जब हम देखते हैं तो दो चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। वसाइल तक आम आदमी की रसाई है या नहीं है। ठीक है। जब हम बांग्लादेश को देखते हैं कि वो बंगाल जो है वो बांग्लादेश बना, उसके पीछे वजह ये थी कि उसकी जो पटसन थी, वहाँ का जो वो से रेवेन्यू जनरेट होता था और वो रेवेन्यू मगरबी पाकिस्तान में और इस्लामाबाद बनाने में लगा दिया गया। उनकी कौमी ज़बान को एक ज़बान का दर्जा ना देकर उनके अंदर एक सेंस ऑफ डेप्रिविएशन या एहसास महरूमी पैदा किया गया, और वो एहसास महरूमी उनके साथ बढ़ता गया और वो उनको तासुब की नज़र से देखा जाता था। तो जब हम ये देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी जब आप स्टूडेंट्स आते हैं तो वो पढ़ने के लिए आते हैं, वो एजुकेशन हासिल करने के लिए आते हैं, अपने आप को एलिविएट करने के लिए आते हैं। तो वो उनके साथ जब इस तरह से प्रोफाइलिंग होती है तो उसका नतीजा ये होता है कि उनके अंदर एक एहसास महरूमी हो जाता है। दूसरी बात ये है कि बलूचिस्तान के जो वसाइल हैं उन तक जो है वो उन वहाँ के लोगों की रसाई नहीं है। वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि वफाक डायरेक्ट लेता है, और वो एनएफसी के होते हुए, एनएफसी अवार्ड्स के होते हुए भी उस तरह से उनके, क्योंकि वो सूबाई मिल्कियत में होनी चाहिए, सूबों को करना चाहिए। मैं एक छोटी सी मिसाल देता चलूँ, जिस तरह ग्वादर पोर्ट बनाएगी, तो जब ग्वादर पोर्ट बनाएगी तो वहाँ के मछेरों को जब उस डिस्प्लेस किया गया और बड़ी शिप्स के ज़रिए मछलियाँ ली जाती हैं वहाँ से, शिप से, तो वो सी से, तो उसके नतीजे में उन मछेरों का रोज़गार ख़त्म हो गया। आपने एक ग्वादर बनाते हुए जब, तो वहाँ के लोगों को एक्सेस देनी चाहिए थी, वहाँ के लोगों को वहाँ पे इंतजाम किया जाता। जी बिल्कुल। उनकी नौकरियों का बंदोबस्त किया जाता, वहाँ पे उनको एडजस्ट किया जाता। बिल्कुल इसी तरह से बहुत सारे सैंडक का प्रोजेक्ट है और बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो कि वहाँ से उनका ताल्लुक है, और उसमें के हवाले से जो चीज़ें जिस तरह से, तो वहाँ पे उन लोगों का वो उन वसाइल तक हक है। वो अपने वसाइल तक रसाई की बात करते हैं, और जब उसके नतीजे में वो अपने हुकूक की बात करते हैं, तो अपने हक की बात करना तो कॉन्स्टिट्यूशनल है, आईनी है, और ये आईनी अमल है। जो लोग उन हुकूक की बात करने वालों को मिसिंग पर्सन इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस में ले जाते हैं, उनका अमल गैरानी है। क्योंकि आईन पाकिस्तान जब राइट्स देता है तो वो कमीशन भी बना हुआ है। अदालत का 10 दिसंबर 1913 का अदालत का, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला भी मौजूद है। तो जब ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, सेनेट की कमेटी की मीटिंग मिनट्स मौजूद हैं, वहाँ इस तरह के डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, उसके बावजूद अगर उनके हुकूक के हवाले से जो है वो ख्याल उस तरह से पासदारी नहीं हो रही, या वो उस तरह से उनको बाजियाब नहीं कराया जा रहा, तो वहाँ पे थोड़ा सा जो है वो चीज़ जो है वो अलमिया जो है वो जन्म लेता है, और ये इंसानी हुकूक का अलमिया है। दूसरी बात, आपने जिस तरह से फ़लस्तीन की और ये बात की, तो छोटी सी एक बात
बताता चलूं कि जो नंबर आपने बताया ये फ़लस्तीन के हवाले से नंबर बिल्कुल 25 से 26 हज़ार के करीब है फ़लस्तीनियों का नंबर जो कि अमवात हुई हैं, और बच्चे और ख़वातीन की ज़्यादा अमवात हुई हैं। ये जेनोसाइड होती है। जब किसी कौम के लोगों को टारगेट करके उठाया जाता है या कत्ल किया जाता है कहीं भी, तो वो वार क्राइम हो या किसी और तरह से, तो वो हम देखते हैं जब उसको, तो वो उस कौम की नस्ल कुशी के मुतरादिफ होता है, और उसके नताइज जो है वो अच्छे नहीं होते। उन लोगों की दिलजोई करनी चाहिए। फ़लस्तीन के हवाले से लोगों को, दुनिया को आवाज़ उठानी चाहिए। हम समझते हैं कि ये इसराइल को कंडेम करना चाहिए, रोकना चाहिए। इंटरनेशनल कम्युनिटी को इसराइल के ऊपर प्रेशर पुट करना चाहिए। ये थोड़ा-सा फ़लस्तीन के मसले को जब हम देखते हैं, तो जब क्योंकि ये बात जुड़ी हुई है आपस में। अक़वाम मुत्तहिदा के पास जब फॉर्म हुई थी यूएनओ, तो उसके पास पहला जो केस आया था वो इसराइल और फ़लस्तीन का कज़िया आया था। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक का चार्टर का ये 75 साल हो चुके हैं, जो कि प्लैटिनम जुबली हुई है 10 दिसंबर को। तो जब हम ये देखते हैं कि इस तरह से 75 साल हो गए हैं, 1945 में जब यूएनओ जो है वो फॉर्म की, वार ख़त्म हुई थी, सेकंड वर्ल्ड वार, तो यूनाइटेड नेशन बनाई गई थी। तो इसका मतलब है कि पहला केस जो आया था वही यूनाइटेड नेशन अब उसको सॉल्व नहीं कर पाई। तो इस बात को सोचने का मकाम है इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए भी और यूनाइटेड नेशन के लिए भी। बिल्कुल इसी तरह से हम जब ये इस कज़िये को देखते हैं, तो इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस का जो कमीशन है, उस कमीशन को जैसे ही जो इलेक्शन होते हैं, तो हुकूमत को इस हवाले से जो है वो एक्शन लेना चाहिए, इलेक्ट होने वाली हुकूमत को, और उस कमीशन को उसके सरबराह को बदलने की ज़रूरत है, और ऐसे बंदे को लाने की ज़रूरत है जो काम कर सके उसके हवाले से। और उन लोगों के साथ जिन पुलिस वालों ने ज़्यादती की है, उन पुलिस वालों की इंक्वायरी होनी चाहिए, और उनको करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए जिन्होंने उन पुरअमन मुज़ाहिरीन पे तशद्दुद किया है। और उनकी इंक्वायरियाँ जब तक नहीं होंगी, तब तक पुलिस के रवैये नहीं बदलते। ये पुलिस जो है वो लोगों की हिफाजत के लिए होती है, उनके हुकूक का ख्याल पासदारी करने के लिए होती है, ना कि उनके हुकूक सल्ब करने के लिए। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया ज़ुल्करनैन असगर साहब आपका। आपने बहुत अच्छी बातें बताई जो आज ग्राउंड पे हो रहा है वहाँ पे इस्लामाबाद में, जिस तरह बलूचिस्तान के अवाम के साथ जो माँ-बहनें, बच्चियाँ वहाँ पे जो हैं, उनकी बेटियाँ, उनके साथ हो रहा है, और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ आपने बहुत वाज़ेह किया। तो मैं नाज़रीन, आज का प्रोग्राम हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं ज़ुल्करनैन असगर साहब का बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, और हमारे प्रोग्राम को देखिएगा ज़रूर, और अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। अगर पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।